वेलकम बैक गाइस और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हम चला रहे हैं एमसीक्यूज कंप्यूटर के। जो हमारा जो पेज है इस पे खाली एमसीक्यूज आते हैं कंप्यूटर के, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर किसी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चेक करो, आप देख लो, आप पढ़ो। आपका जो सिलेबस है कंप्यूटर का वो पूरी तरह आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए चैनल को, और ज़्यादा आपको कंप्यूटर के यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आएंगे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन सी इनमें से एग्जाम्पल है जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसमें हमारा सिस्टम रन करता है बेसिकली, जो उसमें इंस्टॉल होता है या हम करते हैं इंस्टॉल, एक ही बार उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उस पर सारी जो बाकी एप्लीकेशन है वो रन करती है, ठीक है। एमएस वर्ड हमारे पास क्या है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल क्या है हमारे पास? ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज 11 जो हमारे पास है वो है बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने चेक किया होगा, खुद भी आंसर किया होगा आपने। Windows 11 is an operating system that manages hardware, resources, and provides a platform for application software। तो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, किसके लिए होता है? एप्लीकेशंस के लिए, जिसके बाद हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। जो हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है जो फास्ट होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है और सीपीयू के बहुत ज्यादा करीब होती है? पिछली वीडियो में भी ऐसा ही डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन आंसर उसका सेम ही है, वो है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी इज अ वेरी स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड नियर द सीपीयू। ये हमारे पास बहुत ज्यादा फास्ट होती है, हाई स्पीड होती है इसकी, और बहुत छोटी होती है। ये कहाँ पे लगी होती है? सीपीयू के नजदीक। टू रिड्यूस टाइम टू एक्सेस फ्रीक्वेंटली, जो सीपीयू के नजदीक होती है तो दैट मीन्स उससे ज्यादा कम टाइम लगता है इसको इनपुट लेने में और सीपीयू को बताने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रिफ्रेश अ वेब पेज इन मोस्ट ब्राउजर्स। तो हमारे पास कौन सी की कॉम्बिनेशन है, कौन सी दो कीज ऐसी हैं जो हम प्रेस कर सकते हैं और हमारा जो वेब ब्राउजर है, वेब पेज है, वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। F5 से भी करते हैं और इसका जो आंसर है वो है हमारे पास Ctrl+R। और F5 सेंड्स ए रिलोड रिक्वेस्ट टू द ब्राउजर टू रिफ्रेश द करंट पेज, ठीक है, वेब पेज। जो हमारे पास करंट वेब पेज होता है उसको हम Ctrl+R से भी रिफ्रेश करते हैं और F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है हमारे पास? तो ये आप खुद भी जवाब दे सकते हो और आपने आंसर भी दिया होगा, ये हमारे पास लिनक्स, ठीक है। लिनक्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। तो ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बग ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ओपन सोर्स लाइसेंस। इसका जो लाइसेंस होता है वो ओपन होता है, तो आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI जो हमारे पास है वो उसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है? वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, या ग्राफिक्स भी होता होगा कहीं पे, या ग्राफिकल होगा, तो वन एंड द सेम थिंग, ठीक। यूजर इंटरफेस। GUI allows user to interact with the system using windows, icons, menus and pointers instead of text commands। तो हमारे पास GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? ये हमारे पास स्क्रीन जो होती है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है, थोड़ी सी डिजिटल होती है। उसमें ये कमांड्स नहीं होते हैं, उसमें पिक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप PUBG खेलते हो तो वहां पे आपको सीधा इंसान दिखता है, चल रहा है, एरोप्लेन है, कोई भी वो अपना एमिनेशन उठाता है, दैट मीन्स वो सारा ग्राफिक्स होता है, ठीक है। उसमें कमांड नहीं होती है, खाली ग्राफिक्स होती हैं। ग्राफिक्स दैट मीन्स जो हमारे हम देख सकते हैं, उसको अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which device converts digital signals to analog signals and vice versa for internet connectivity। हमारे पास जो कौन सी डिवाइस होती है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, और वाइस वर्सा मींस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना।
जब हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो वो है हमारे पास मॉडेम. दैट मीन्स मॉड्यूलेटर, MO इज मॉड्यूलेटर एंड DEM इज डिमॉड्यूलेटर. कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एन एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन और टेलीफोन और केबल लाइंस एंड बैक अगेन. तो जो हमारे पास आपके पास सिस्टम होता है या फोन होता है, ये जब वहां से कोई इंफॉर्मेशन आती है वो एनालॉग में आती है, तो यहाँ पे डिजिटल में ट्रांसफॉर्म होती है. दैट मीन्स ये मॉडेम के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है. फिर यहाँ से हम जो लिखते हैं वो फिर एनालॉग के थ्रू जाती है और वहाँ पे डिस्प्ले जो होता है वो होता है डिजिटल. ठीक है. तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? मॉडेम. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is not an example of an output device? तो इनमें से कौन सी जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है. स्पीकर जो हम सुनते हैं, दैट मीन्स आउटपुट है, वो बाहर निकालता है आवाज. प्रोजेक्टर हमें डिस्प्ले पे वो दिखाता है, डिस्प्ले पे पिक्चर बाहर निकालता है. ठीक है. आउटपुट मीन्स जो बाहर निकालता है. सिंपल. प्लॉटर से हम आउटपुट लेते हैं, एक तरह का प्रिंटर होता है. ठीक है. जॉयस्टिक होते हैं, हम जो गेम्स खेलते हैं अपने लैपटॉप पे, अपनी टीवी या कंप्यूटर पे. जैसे आपके पास फोन है हाथ में, ऐसे ही हमारे पास हाथ में होता है, उसमें 2 स्टिक्स लगे होते हैं और हम उससे गेम को आगे लेफ्ट राइट बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं. तो दैट मीन्स हम यहाँ से उसको कमांड देते हैं. इनपुट इज जो हम यहाँ से कमांड दे और आउटपुट इज जो वहां से रिजल्ट हमें मिलता है. ठीक है. तो इसका आंसर जो है वो है जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस. जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, यूज्ड मेनली फॉर गेमिंग एंड कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन. तो मैंने अभी बताया जो गेम्स के लिए हमें यूज होता है. while the others provide output to the user, बाकी जो है वो आउटपुट देते हैं. that means they are output devices. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. what does control plus S generally do in most applications? तो ज्यादातर एप्लीकेशंस में कंट्रोल प्लस S जो है उसका काम क्या होता है, उसका जो फंक्शन क्या होता है, वो होता है फाइल को सेव करना. ठीक है. कंट्रोल प्लस S एक्टिवेट्स द सेव कमांड. ये जब हम कंट्रोल और S एक साथ दबाते हैं तो ये कमांड एक्टिवेट करता है किसको? सेव कमांड को. स्टोर द करंट डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट ऑन डिस्क. तो जो भी हम डिस्प्ले पे वहाँ उस टाइम डिस्प्ले पे काम करते हैं, जो भी लिखा हुआ होता है, जब हम कंट्रोल और S करते हैं तो वो हमें दिखाता है कि ये फाइल आपकी सेव हो रही है, आप इसको अपना नाम दे दो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. Which type of virus attaches itself to executable files.exe? तो इनमें से कौन सा वायरस है जो अटैच खुद को करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो भी हम फाइल सेव करते हैं उनको उनके साथ में जाता है? फाइल इन्फेक्टर वायरस हमारे पास आंसर है. फाइल इन्फेक्टर वायरस specifically target executable files and run when the infected program is executed. तो ये हमारे पास जो फाइल इन्फेक्ट वायरस है ये स्पेशली टारगेट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, जो हम सेव करते हैं, जो हमने रखी होती हैं, और रन करता है जब हम इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड. जब हम भी किसी जो जिसमें ये होता है, जिस प्रोग्राम में ये जाता है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो ये टारगेट करता है, उस टाइम डैमेज करता है. ठीक है. आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. इन नेटवर्किंग व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर? जो हमारे पास नेटवर्किंग में LAN है वो क्या है हमारे पास? वो है लोकल एरिया नेटवर्क. सिंपल है, ये आपने पढ़ा होगा, आपने गेस भी किया होगा इसका आंसर. ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क. LAN connects computers and devices within a limited geographical area such as home, office और campus. घर में, ऑफिस में या कैंपस में जब भी हम कनेक्ट करते हैं, कोई वाईफाई लगाते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो हम उसे नाम देते हैं उसको कहते हैं हम LAN. दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. जो हमारे लोकल एरिया में होता है, छोटी सी बिल्डिंग में होगा, हमारे मकान में होगा, कैंपस में होगा, उसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क. तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन. आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, आपने पढ़े होंगे ये, इनमें से कुछ और समझे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो समझ जाएंगे. तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. ऐसे ही MCQ आते रहेंगे. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड